ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि 1918 में अमेरिका के रोड आइलैंड में घटी थी। हालांकि ये कहानी 100 सालों से भी ज़्यादा पुरानी बताई जाती है, लेकिन इसका खौफ अभी भी लोगों के अंदर कुछ इस तरह से बना हुआ है कि लोग इसका नाम सुनने मात्र से ही डर जाते हैं। इस कहानी को एक अमेरिकी राइटर जॉनी क्रीवेल ने अपनी एक किताब ट्रेजेडी एंड में इसका जिक्र किया था। ये कहानी अपने आप में इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये कहानी उनके साथ बीती एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी शुरू होती है 26 जून 1918 से, जब जॉनी क्रीवेल रात करीब 8 बजे अपने घर के बाहर टहल रहे थे। तभी उन्होंने अपने घर के बैकयार्ड में एक डॉल को पड़ा हुआ देखा। उस डॉल को देखने के बाद जॉनी थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले अपने घर के आसपास कभी भी ऐसे डॉल को नहीं देखा था। इसलिए वे उस डॉल को उठा लेते हैं और अपने घर के आसपास के पड़ोसियों से जाकर पूछते हैं कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन सभी ने इसे अपनाने से मना कर दिया। जिसके बाद जॉनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये डॉल उनके घर में कैसे आई। खैर, उन्होंने इस डॉल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और इसे ले जाकर सीधे अपनी बेटी मर्सिला को दे दिए। और उस समय मर्सिला भी बिना सोचे समझे उस डॉल को ले लिया, क्योंकि वो उस समय काफ़ी छोटी थी। इसलिए वो उस डॉल को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। अब मर्सिला हर समय उस डॉल के साथ खेलती ही रहती है और इसी तरह से खेलते खेलते उसे उस डॉल से काफ़ी लगाव बन जाता है और वह इसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करती थी। और यह सब देख जॉनी को अपनी बेटी की थोड़ी सी फिक्र सी होने लगी, लेकिन फिर भी वह उसे बच्ची समझकर उसे उसके साथ खेलने देते थे। अब मर्सिला समय के साथ 13 साल की हो जाती है, लेकिन वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। उसके डेथ हो जाने के बाद वह डॉल उसके पिता के लिए एक आखिरी निशानी रह जाती है। लेकिन मर्सिला के डेथ के कुछ ही दिन बाद वह डॉल रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है, जिसके बाद उसे हर जगह ढूंढा गया, लेकिन फिर भी वह कहीं नहीं मिलता है। यानी कि वो डॉल जिस तरीके से उसके घर में आया था वह उसी तरीके से गायब भी हो जाता है। और इस सच्ची कहानी को जब जॉनी ने अपनी किताब में लिखा तब लोगों को इसके बारे में जानकर काफ़ी दुख हुआ और जॉनी की यह कहानी उस समय लोगों में काफ़ी फेमस हो गया था। समय बीतता जाता है। अब जॉनी उस डॉल को समय के साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया, लेकिन इस डॉल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद जो यहाँ घटने वाला था इसकी कल्पना लोगों ने सपने में भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, साल 1970 में इस डॉल को फिर से देखा गया और यह इस बार अमेरिका के एक एंटी शॉपिंग मॉल में नज़र आया था। दरअसल हुआ यह, एक महिला जब उस मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है तब उसे एक अजीब सी दिखने वाली डॉल नज़र आया, जिसके बाद वह उसे खरीद लेती है। लेकिन इस डॉल को खरीदते समय उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि यह डॉल एक भूतिया डॉल है। उस औरत ने इस डॉल को अपनी बेटी डोना के लिए उसे अपने बर्थडे पर गिफ्ट की थी और डोना उस समय अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वह एक हॉस्टल में अपने 2 दोस्तों के साथ रहती थी। लेकिन डोना अपनी माँ का यह गिफ्ट देखकर थोड़ा हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले उसकी माँ ने ऐसा कोई भी गिफ्ट उसे नहीं दिया था और इसके अलावा उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र भी बीत चुकी थी। लेकिन फिर भी वह उसे अपने माँ का तोहफा समझकर अपने पास रख लेती है और वह उसे अपने कमरे में एक जगह पर सजा कर रख देती है। हालांकि डोना के साथ रह रहे दोस्तों को यह डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसमें से एक दोस्त, जिसका नाम लू था, उसे तो यह डॉल शुरुआत से ही अजीब लग रहा था और इसके लिए उसने डोना से मना भी किया कि वो इस डॉल को इस घर में न रखे। लेकिन डोना ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। अब इस डॉल के कमरे में आते ही अजीब अजीब सी हरकतें होना शुरू हो गया। सबसे पहले तो इस कमरे में रह रहे डोना के दोस्तों ने यह नोटिस किया कि यह डॉल अपने आप ही अपने जगह से मूव कर लेती है। इसके बाद डोना के दोस्तों ने डोना से कहा कि वे इस डॉल को तुरंत इस कमरे से निकाल दे, क्योंकि ये डॉल एक श्रापित भूतिया डॉल है। लेकिन डोना ने अपने दोस्तों की बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि उसे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। कुछ दिन समय बीतता गया और अब डोना भी इस डॉल की हरकतों को नोटिस करने लगी। दरअसल एक बार डोना जब अपने कमरे में जा रही थी तब उसे अपने कमरे में
एक कागज़ पड़ा हुआ मिला जिस पर हेल्प मी लिखा हुआ था। और ऐसा उसे उस कमरे में एक बार नहीं बल्कि कई बार मिला। और इसके अलावा ये तीनों जब देर रात अपने कमरे में लौट रहे थे तब उसे उस डॉल के सीने के ऊपर खून जैसा लाल धब्बा दिखाई दिया। अब किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह खून के धब्बे उस डॉल पर कैसे लगी, क्योंकि यह डॉल तो उस कमरे में बंद थी। इस घटना के बाद डोना के दोस्तों ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की कि यह डॉल एक भूतिया डॉल है, लेकिन डोना उसकी बातों को समझने को तैयार नहीं थी, क्योंकि दरअसल डोना को भी उस गुड़िया से लगाव होने लगा था। एक दिन लू उस घर में अकेली थी और डोना अपने दूसरे सहेली के साथ बाहर घूमने गई हुई थी। तभी लू को ऐसा लगता है कि उस कमरे से डोना की आवाज़ आ रही है। तभी लू को यह ख्याल आता है कि डोना तो अभी घर पर है ही नहीं, तो ये आवाज़ किसकी है। और वो ये पता लगाने के लिए उस कमरे में जाती है और वह वहाँ जाने के बाद देखती है कि वह गुड़िया अपने आप ही ज़मीन पर चल रही है, जिसे देखने के बाद लू जोर से चिल्लाती है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब डोना और उसके दोस्त जब वहाँ आते हैं तब वह देखती है कि लू ज़मीन पर गिरी हुई है और उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान हैं। जिसके बाद डोना और उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और जब लू को होश आता है तब वह यह सारी बातें डोना को बताती है। अब डोना को भी यह बात सुनकर उस भूतिया डॉल पर यकीन हो जाता है। जिसके बाद डोना उस डॉल को लेकर एक चर्च में जाती है और वह उस चर्च के फादर को उस डॉल की सारी हरकतों के बारे में बताती है। जिसके बाद चर्च के फादर ने इस डॉल की अच्छी तरह से जांच पड़ताल किया और डोना को यह बताया कि यह एक श्रापित भूतिया डॉल है और तुम्हें इसे अपने पास नहीं रखनी चाहिए। और फादर ने कहा कि यह मामला को संभालना मेरे बस की बात नहीं है और उन्होंने इस गुड़िया को एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को दे दिया। जिसके बाद इन लोगों ने इस डॉल को अपने कार में बंद कर लिया और इसे अपने घर ले जाने लगे। तभी ये कार रास्ते में एक दीवार से टकरा जाती है, पर गनीमत यह रही कि यह ज़्यादा तेज़ी में नहीं थी और वो दोनों जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचने के बाद इन दोनों एक्सपर्ट ने इस डॉल को तंत्र मंत्र और पवित्र जल से इस डॉल को हमेशा हमेशा के लिए शांत करके शीशे के एक संदूक में कैद करके रख दिया। दोस्तों, ये डॉल आज भी ऑकल्ट म्यूजियम में कैद है। और दोस्तों, ये डॉल जहाँ रखी हुई है वहाँ एक वार्निंग का साइन भी दिया गया है ताकि लोग इस डॉल से दूर ही रहें, क्योंकि इस डॉल में अभी भी शैतानी शक्तियाँ मौजूद है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या सच में इस गुड़िया में कोई शैतानी शक्तियाँ मौजूद है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।